हेलो और वेलकम। इमोशंस यानी हमारी भावनाएं। कभी कभी लगता है वो हमें चला रही हैं और कभी हम उन्हें। तो ये कंट्रोल और कनेक्शन का खेल आखिर है क्या? चलिए आज इसी उलझन को थोड़ा सा सुलझाते हैं। अक्सर एक सवाल मन में आता है ना। हम सबने बचपन से सुना है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को अपनी फीलिंग्स दबानी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। पर क्या सच में स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही है, या हम कुछ गलत समझ रहे हैं? इसी बात को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये फैंसी सा नाम सुनकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उन्हें समझना और फिर उन्हें ठीक से मैनेज करना। और हाँ, आसपास के लोगों की फीलिंग्स को भी समझना। लेकिन पता है सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है? यहीं पर। हम अक्सर सोचते हैं कि इमोशंस को मैनेज करने का मतलब है उन्हें दबाना, उन्हें सप्रेस करना, जबकि सच ये है कि ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग बातें हैं। ओके, तो इसको ऐसे देखते हैं। एक तरफ है सप्रेशन यानी दबाना, मतलब अपनी फीलिंग से फाइट करना, उन्हें इग्नोर करना। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बोलना, जबकि अंदर से सब उबल रहा हो। ये ना एक टेम्परेरी बैंडेज जैसा है, कुछ देर का आराम, पर आखिर में स्ट्रेस ही बढ़ेगा। और दूसरी तरफ है रेगुलेशन, यानी अपनी फीलिंग्स को समझना, उनके मैसेज को सुनना। ये एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्किल है जो लाइफ में क्लैरिटी लाती है। तो एक है लड़ाई और दूसरा है समझदारी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों कभी-कभी इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं? इसका जवाब ना हमारे ब्रेन के डिजाइन में छुपा है। चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं अपने फीलिंग और थिंकिंग ब्रेन का। तो देखिए, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। इसे समझने के लिए फीलिंग ब्रेन कह सकते हैं। ये हमारे सारे पावरफुल इमोशंस का एक पावर हाउस है। डर, गुस्सा, बेइंतहा खुशी, सबका इंजन यही है। जब भी कोई रिएक्शन इंस्टेंट होता है ना, वो इसी की देन है। और फिर आता है इस पावर हाउस को संभालने वाला मैनेजर, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे हम थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। लॉजिक, सही गलत का फैसला, इम्पल्स कंट्रोल, ये सारे इंपॉर्टेंट काम इसी के पास हैं। बेसिकली इसका काम है उस फीलिंग ब्रेन से आने वाले तूफान को आराम से हैंडल करना। इसको ऐसे सोचिए, आपका जो लिम्बिक सिस्टम है यानी फीलिंग ब्रेन, वो एक फॉर्मूला 1 कार के इंजन जैसा है, सुपर पावरफुल, दमदार। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यानी थिंकिंग ब्रेन, वो ड्राइवर है जो आराम से कहता है, इंजन बहुत पावरफुल है माना, लेकिन स्टीयरिंग व्हील तो मेरे पास है ना, राइट? गाड़ी कहाँ मोड़नी है ये मैं ही डिसाइड करूं। ओके, तो अब जब हमें ब्रेन की ये टीम वर्क समझ आ गई है, तो चलिए उस पुरानी सलाह पर लौटते हैं। जस्ट टफ इट आउट। क्यों ये एडवाइस साइंस के हिसाब से इतनी गलत है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लगती है ना? बस सह लो, स्ट्रांग बनो। बुरा लग रहा है? कोई बात नहीं, सह लो। हम सबने ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना है। लेकिन सच बताऊं, ये बहुत ही डेंजरस एडवाइस है। सुनने में भले ही स्ट्रांग वाली फीलिंग दे, पर लॉन्ग रन में ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए आग से खेलने जैसा है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स को दबाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और पावरफुल होके वापस आती हैं। सोचो, आप एक बीच बॉल को पानी के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हो। जितनी ताकत से दबाओगे, वो उतनी ही तेजी से ऊपर आएगी। सेम चीज इमोशंस के साथ होती है। ऊपर से शायद सब शांत दिखे, पर अंदर ही अंदर स्ट्रेस का प्रेशर कुकर बन जाता है। और तो और, स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि लंबे टाइम तक ऐसा करने से सीरियस बीमारियों का रिस्क तक बढ़ जाता है। सो इट्स क्लियर, सप्रेशन इज नॉट द आंसर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर करें तो करें क्या? अगर दबाना नहीं है तो क्या करना है? द गुड न्यूज इज, इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिससे हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, सप्रेस नहीं। चलिए उन्हीं टूल्स को देखते हैं। पहले टेक्निक का नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेम इट टू टेम इट। मतलब नाम दो और काबू में करो। करना क्या है? सिंपल। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, गुस्सा, डर, बेचैनी, बस 1 सेकंड के लिए पॉज लो और मन में बोलो, ओके, अभी मुझे गुस्सा फील हो रहा है, या अभी एंग्जाइटी हो रही है। पता है इससे क्या होता है? ये सिंपल सा काम आपके थिंकिंग ब्रेन को फीलिंग ब्रेन से कनेक्ट कर देता है, और जैसे ही वो कनेक्शन बनता है ना, उस इमोशन की पावर थोड़ी कम हो जाती। ओके, दूसरी टेक्निक है कॉग्निटिव रीअप्रेजल। थोड़ा टेक्निकल नाम है, पर मतलब बहुत आसान है।
चेंज द स्टोरी। अपनी कहानी बदल दो। इसका फर्स्ट स्टेप है कि आप उस नेगेटिव थॉट को पकड़ो जो मन में चल रहा है। फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और एंगल हो सकता है? बस फिर उस सिचुएशन को एक नए, थोड़े अलग फ्रेम में देखने की कोशिश करो। चलो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आसानी से समझ आए। मान लो ऑफिस में बॉस ने आपके काम में कुछ कमी निकाली। इंस्टेंट थॉट क्या आएगा? ओ गॉड, ये तो पर्सनल अटैक है, उन्हें मेरा काम पसंद ही नहीं है। ये है स्ट्रेसफुल थॉट। अब इसकी कहानी बदलते हैं। रीफ्रेम्ड थॉट क्या हो सकता है? ये फीडबैक है, एक चांस है मेरे लिए कुछ नया सीखने का और बेटर होने का। देखा, सिचुएशन सेम है, बॉस सेम है, काम सेम है, बस हमने स्टोरी बदल दी और स्टोरी बदलते ही पूरी फीलिंग बदल जाती है। एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सूजन डेविड, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त बात है। वो कहती हैं, अपने इमोशंस को डेटा समझो, डायरेक्टिव नहीं। कितनी गहरी बात है। मतलब आपकी फीलिंग्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, कोई मैसेज दे रही हैं। वो हुक्म नहीं दे रही हैं कि आपको क्या करना है, वो आपकी मालिक नहीं। तो इन सब बातों से एक चीज़ साफ हो जाती है, हमें एक नया नज़रिया मिलता है। एक ऐसा नज़रिया जो कहता है कि अपनी फीलिंग से लड़ो मत, उनके साथ कनेक्ट करो, उन्हें समझो। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आपके इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो मैसेंजर्स हैं, डाकिये हैं जो कोई ज़रूरी चिट्ठी लेकर आए हैं। बस उनकी चिट्ठी पढ़ लीजिए, उनकी बात सुनिए। तो अब आखिर में ये सवाल आपके लिए है, अगली बार जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, गुस्सा, दुख या डर, तो वो आपके लिए एक दीवार होगी जिससे टकराना है, या फिर एक इशारा, एक सिग्नल जिसे समझना है? ये फैसला आपको करना है।